बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ महरमुल हराम में एक वजीफ़ा शेयर करूंगी औलाद के लिए। जिनकी भी औलाद नहीं, अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे। हर इंसान के ऊपर एक आजमाइश आती है जो कि किसी न किसी वे में होती ही है। किसी को दौलत की आजमाइश होती है, किसी के पास पैसा नहीं आता और किसी के पास औलाद नहीं होती। किसी के पास और कोई मजबूरी होती है, जैसे किसी के पास घर नहीं होता। तो इस तरह की आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान के ऊपर आती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना ही हर चीज़ हर किसी के पास होती है। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है ताकि हम अल्लाह को याद कर सकें। आज मैं आप लोगों के साथ एक वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो कि मैंने खुद किया, आजमाया हुआ है। आप लोगों को सिर्फ अल्लाह पे तवक्ल करनी है और वो वजीफ़ा करना है। तब तक करना है जब तक आपकी औलाद नहीं हो जाती। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, आप लोग ईजीली कर सकते हैं क्योंकि ये वाला वजीफ़ा हर नमाज में करना है और हर नमाज आपको पाबंदी से पढ़नी है। जैसे 5 वक्त की नमाज हो गई। अगर तहज्जुद पढ़ते हैं तो क्या ही बात हुई। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज मैं आप लोगों के साथ वो अपना ही आज़माया हुआ, मेरी शादी को चंद माह ही हुए थे लेकिन मुझे फिर भी यही था कि मेरी औलाद हो जाए जल्दी से। क्योंकि शादी के बाद इंसान को हर किसी को औलाद चाहिए होती है और जितनी जल्दी हो जाए वो ही ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। तो अल्लाह ताला हर किसी को औलाद नसीब करे और अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में औलाद लिख दे। क्योंकि औलाद का ना होना भी बहुत बड़ी एक आजमाइश ही होती है। क्योंकि शादी के बाद अगर बच्चे ना हों तो लोग भी जीना हराम कर देते हैं। तो आज के लिए मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो कि मैंने खुद आजमाया और 21 दिन में मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम में भी किया था और सेकंड टाइम में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दोनों बार मेरा कामयाब हुआ। और आज मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जिनकी भी औलाद नहीं है वो ये वाला वजीफ़ा करके अल्लाह ताला उनकी भी गोद भर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक आयत करीमा जो आपकी स्क्रीन पे शो भी हो जाएगी, वो आप लोगों ने 41 टाइम पढ़नी है। अव्वल आखिर आप लोगों ने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है और नमाज की पाबंदी करनी है। और उसके साथ साथ या अव्वलो 41 टाइम या अव्वलो का ज़िक्र करना है हर नमाज के बाद। सिंपल, बस कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद ये वजीफ़ा करना है। एक 41 टाइम आयत करीमा पढ़नी है और उसके बाद आप लोगों ने या अव्वलो 41 टाइम पढ़ना है। दैट्स इट। अल्लाह ताला आपको लाजमी औलाद अता फ़रमाएगा। जस्ट आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए और पुर उम्मीद होना चाहिए कि आप लोगों के दिल में बस यही हो कि हमने ये किया है ना, अल्लाह ताला हमें लाजमी देगा। आपको जस्ट अल्लाह पे यकीन रखना है और यकीन के साथ ही अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। हमारा ईमान पुख्ता नहीं होता और हम यही कह रहे होते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो इस तरह कुछ भी नहीं होता। हमारी अल्लाह ताला दुआएं लाजमी सुनता है। और मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो भी कर दिया था ताकि आप इजीली पढ़ सकें। हर घर में कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा अल्लाह पे तवक्ल करनी है, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना और ज़िंदगी को सुकून से जीना है और कभी भी नाशुक्री नहीं करनी। हम नाशुक्री करते हैं, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाते हैं। हर हाल में आप शुक्र करें। आपके पास जो भी कमी है, अल्लाह ना करे किसी को किसी चीज़ की कमी हो, लेकिन ज़िंदगी में आजमाइशें आती रहती हैं। कभी किसी की कुछ हमें हमारी कोई ना कोई ख्वाहिश ऐसी होती है जिसके लिए हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। और ये भी हमारे लिए एक खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला हमें कोई चीज़ नहीं देता और हम अल्लाह की तरफ जाते हैं और अल्लाह ताला से हर वक्त मांगते रहते हैं। ये भी हमारे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती होती है कि हम अल्लाह से रुजू करते हैं। जैसे हम बीमार होते हैं तब भी हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, तो बीमारी को भी एक अलामत समझे कि अल्लाह ताला हमें अपने करीब कर रहा है। और जो इसके कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ उनके पास मैसर होती है ना, वो अल्लाह के करीब भी इतना नहीं जाते। तो ये बात आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है कि अगर हमें हमारी लाइफ में कोई किसी चीज़ की कमी है तो वो अल्लाह ताला की तरफ हमें रुजू करती है। और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचना चाहिए, किसी को बुरा भला। अब कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा
اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، ہم آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، آپ جانو۔ وظیفے کی اجازت صرف ان لوگوں کے جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا، لائک کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔